Hello students, let's read the question. A uniform rod of length 200 cm and mass 500 gram is balanced on a wedge placed at 40 cm mark. जैसे कि हम फिगर में भी देख सकते हैं, एक हमें 200 सेंटीमीटर लेंथ की यूनिफॉर्म रोड दे रखी है, इसका मास हमें 500 ग्राम दे रखा है और इसको हमने एक वेज पे बैलेंस किया हुआ है और जो वेज है वो 40 सेंटीमीटर मार्क पर रखा हुआ है। ठीक है, एक मास ऑफ 2 kg है जिसको हमने सस्पेंड कर रखा है फ्रॉम द रोड एट 20 सेंटीमीटर। ठीक है, 20 सेंटीमीटर मार्क से हमने 2 kg का मास सस्पेंड कर रखा है एंड अनदर अननोन मास m इज सस्पेंडेड फ्रॉम द रोड एट 160 सेंटीमीटर मार्क और 160 सेंटीमीटर मार्क पर हमने एक अननोन मास m को सस्पेंड कर रखा है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m सच दैट द रोड इज इन इक्विलिब्रियम। हमें बताना है कि m की वैल्यू क्या होगी सच दैट द रोड है हमारा इक्विलिब्रियम में हो। ठीक है, अब देखो इसको हम दोबारा रीड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारी रोड है, ठीक है, इसकी लेंथ कितनी दे रखी है 200 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका मास कितना है 500 ग्राम। ठीक है, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे इसके सेंटर पे लाई कर रहा होगा। ठीक है, तो इसका जो वेट है यहाँ पे डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा। इसका मास कितना दे रखा है 500 ग्राम, तो 0.5 kg। ठीक है, तो 0.5 इंटू में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, अब वेज हमारे यहाँ पे कितने 40 सेंटीमीटर मार्क पर रखा हुआ है, ये हमारा वेज हो गया। ठीक है, और 20 सेंटीमीटर मार्क पर हमने 2 kg वाला मास सस्पेंड कर रखा है, तो यहाँ पे एक हमारा 2 इंटू में जी फोर्स लग रहा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये हमारा 0 मार्क है। ठीक है, और 160 सेंटीमीटर मार्क पर हमने एक m मास सस्पेंड कर रखा है, तो ये हो जाएगा mg। ठीक है, 160 सेंटीमीटर, ये हमारा सेंटर पे है, मतलब 100 सेंटीमीटर पे, ये हमारा हो गया 200 सेंटीमीटर मार्क। ठीक है, अगर हमारी जो रोड है इक्विलिब्रियम में रहेगी तो हम बोल सकते हैं कि नेट टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट वुड बी 0। अगर मैं नेट टॉर्क निकालूँ अबाउट दिस पॉइंट P जहाँ पे हमारा वेज रखा हुआ है, नेट टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट P निकालूँ तो इट शुड बी 0। अब देखो यहाँ पे 3 फोर्सेस डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं। जो 2G वाला फोर्स है इसकी वजह से जो टॉर्क आएगा वो आएगा हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और जो 0.5G और mg वाले 2 फोर्स लग रहे हैं इनकी वजह से होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इसकी वजह से जो टॉर्क आएगा 2G वाले की वजह से इन दोनों को क्या करेगा, बैलेंस आउट करेगा। ठीक है, सो 2G इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, ये वाला 40 माइनस 20 सेंटीमीटर, तो 20 इंटू 10⁻²। इसकी वजह से एंटी क्लॉकवाइज आएगा, तो इन दोनों को बैलेंस करेगा जो क्लॉकवाइज दे रहे हैं। ठीक है, तो 0.5G इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है वेज से 100 माइनस 40, अबाउट दिस पॉइंट P निकाल दी मैं। ठीक है, सो 100 माइनस 40 कितना हो जाएगा 60 सेंटीमीटर, 60 इंटू 10⁻², प्लस में mg इंटू में इसका कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये 160 माइनस 40, ये कितना हो जाएगा 120। ठीक है, इंटू 10⁻² मीटर। ठीक है, इसको मैंने मीटर्स में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ से हम देखें g तो तीनों साइड से कैंसिल ही हो जाएगा। ठीक है, 40 इंटू में 10⁻², ये आ जाएगा 0.4, इसको आप करोगे तो ये आ जाएगा 0.3, प्लस में 120 इंटू 10⁻², ये आएगा हमारे पास 1.2 इंटू में m, तो ये आ जाएगा 0.1 इक्वल्स टू 1.2 m, तो m इक्वल्स टू आ जाएगा आपके पास 1/12 kg। तो मास की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/12 kg। सो ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।